हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बालासिनोर के रायोली डायनासोर फॉसिल पार्क में, जहां पर मिले थे डायनासोर के स्केलेटन। तो हम पहुंच गए हैं अभी बालासिनोर के रायोली गांव में, डायनासोर फॉसिल पार्क में। और वहाँ सामने बहुत बड़ा सा डायनासोर का जो स्टैच्यू बनाया हुआ है वो सामने। और यहाँ पर है जो स्केलेटन मिला था डायनासोर का, वो पूरा यहाँ पर जो बताया गया है सामने, वो सारे पार्ट्स यहाँ से ही मिले हुए थे। तो आइए जानते हैं यहाँ की पूरी हिस्ट्री, यहाँ पर कैसे, कब और ये स्केलेटन कब खोजा गया था और ये डायनासोर कैसे मरे। ये सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो सेकंड रिसर्च यहाँ पर हुआ था 1997 में हुआ था, जो कि शंकर चटर्जी ने यहाँ पर रिसर्च किया था। शंकर चटर्जी ने यहाँ से 6 प्रकार के डायनासोर के फॉसिल रिसर्च किए थे। एक था टाइटेनोसोरस, और दूसरा था इग्वानोडॉन, और तीसरा मेगालोसोरस, और चौथा था टायरोटॉप, और पांचवा टायरेनोसोर, और 6 कार्निवरस डायनासोर। कार्निवरस डायनासोर का नाम यहाँ पर रायोलीसोरस गुजरात नर्मदा एंसिल्स नाम से रखा गया था। तो यहाँ से कुल 6 प्रकार के डायनासोर के फॉसिल रिसर्च किए गए थे 1997 में। तो जब शंकर चटर्जी ने यहाँ पर, तो शंकर चटर्जी जो थे वो यहाँ से रिसर्च करके चले गए, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताया कि यहाँ पर एक साइट मौजूद है। तो गवर्नमेंट ने पैलेटोलॉजिस्टों को बुलाया और उन्होंने ये बताया कि ये वर्ल्ड में 3रे नंबर पर ये साइट आती है। और इस साइट को 2002 से साइट टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया था। और इस साइट पर मौजूद सभी हड्डियाँ 65 मिलियन साल पुरानी है, यानी कि 6.5 करोड़ साल पुरानी है। और जो यहाँ पर 2 डायनासोर थे जिसका फॉसिल 80% मिला था, यहाँ से 80% फॉसिल यहाँ से हासिल किया गया था। और वो है टाइटेनोसोरस और रायोलीसोरस गुजरात नर्मदा एंसिल्स के नाम से 80% हड्डियाँ मिली थी। तो जो वो 80% फॉसिल मिला था उसका एक स्केलेटन बनवाया गया था, और उस स्केलेटन को अभी कलकत्ता GISI दर्शी प्रयोगशाला में रखा गया है। यहाँ पर जो फॉसिल है वो स्टोन के साथ प्रिजर्व हो गए थे, मतलब में जो डायनासोर की हड्डी है वो स्टोन में प्रिजर्व हो गई है, जिसकी वजह से डायनासोर का हड्डी अभी मौजूद है यहाँ पर। और डायनासोर के जो पार्ट है, जिनका बॉडी पार्ट अभी स्टोन में प्रिजर्व हो गए हैं, उनका केज बनाया गया है यहाँ पर। और कितने सारे केज बनाए गए, जितने भी डायनासोर यहाँ से खोजे गए इन सभी का केज बनाया गया है। और उन सभी की हड्डियाँ अभी प्रिजर्व हो गई हैं स्टोन में, उन पत्थर में, जो कि लावा आया था उस पत्थर बन गए उनकी हड्डियाँ। और इन सभी हड्डियों को जियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि ये कितने 6.5 करोड़ साल पुरानी है। मतलब ये बोन जो प्रिजर्व हो गए हैं ये स्टोन में, वो 6.5 करोड़ साल पुरानी है मतलब। और इस एरिया में जो स्टोन है वो सब भी लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन मतलब लावा का जो स्टोन होता है ना, जो लावा निकलता है उनका जो पत्थर बन जाता है, वो लाइमस्टोन कहते हैं उसे। और यहाँ पर जो डायनासोर हर्बीवोरस थे वो शाकाहारी थे, और जो कि घास खाते थे। वो सभी डायनासोर घास खाते थे। हर्बीवोरस डायनासोर जिनको कहा जाता है, घास खाने वाले डायनासोर को हर्बीवोरस कहा जाता था। और इन सभी डायनासोर की हड्डियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब बहुत बढ़िया वाली हड्डियाँ थी। और आपने काफ़ी सारी मूवी में भी देखा होगा, वो जो मांसाहारी डायनासोर थे, जो टी-रेक्स बोलते हैं उनको, जो मूवी में दिखाया गया था टी-रेक्स डायनासोर, उनकी भी हड्डियाँ यहाँ पर मौजूद थी। और वो सभी स्टोन में प्रिजर्व हो गई थी। जो लावा यहाँ पर आया था
उनकी वजह से ये जो डायनासोर मर गए थे उनकी वजह से उनकी हड्डियाँ यहाँ पर प्रिजर्व हो गई, क्योंकि उनकी हड्डियाँ काफ़ी स्ट्रांग थी, काफ़ी मजबूत वाली हड्डियाँ थी उनकी, जो कि इतने साल 6.5 करोड़ साल पुरानी, मतलब 65 मिलियन ईयर्स पुरानी। तो यहाँ पर मौजूद सारी हड्डियाँ, सारे जो भी पत्थर में प्रिजर्व हुई सारी हड्डियाँ 65 मिलियन ईयर्स पुरानी है। आप सोच सकते हो कि इतने साल से ये इनकी हड्डियाँ कितनी मजबूत होगी, जो इतने साल से अभी तक इन पत्थरों में हम पाई जाती है, अभी तक मौजूद है ये। अगर आप कभी रायोली जाओ तो ये सब देखने को आपको मिलेगा, और बालासिनोर के रायोली में ये आया हुआ है। तो आइए जानते हैं कि इन डायनासोर का अंत कैसे हुआ। तो इन डायनासोर का अंत ऐसे हुआ कुछ कि काफ़ी सालों पहले धरती पर एक एस्ट्रोनॉइट गिरा था, काफ़ी बड़ा एस्ट्रोनॉइट गिरा था, जो कि मैक्सिको में गिरा था वो। और वो एस्ट्रोनॉइट के गिरने से धरती पर जो एस्ट्रोनॉइट गिरा उनकी वजह से जो गैस उत्पन्न हुई, अंदर से जो गैस निकली वो पूरी धरती पर फैल गई, और अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरी का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया, जिनकी वजह से जो घास हरी हरी थी वो सब घास सूखी हो गई, और घास सूखी होने की वजह से हर्बीसोरस डायनासोर का खुराक था घास, वो ख़त्म हो गया। तो हर्बीसोरस डायनासोर भूखे मर गए। उनकी वजह से मांसाहारी डायनासोर थे जो हर्बीवोरस डायनासोर को खाते थे, जिनका भक्ष करते थे, उनकी वजह से इस डायनासोर मर गए, मतलब में सारे डायनासोर इसी वजह से मर गए। और उसके बाद इंडिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त घटना हुई, वॉल्केनो फटा, और उस वॉल्केनो का लावा यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर जो डायनासोर मर गए थे वो लावा के नीचे दब गए, और वो लावा बॉम्बे अंधेरी से निकला था और यहाँ तक पहुँचा था। तो सोचिए वो कितना भयंकर होगा। और वो लावा जो निकला था वो साउथ अफ्रीका तक पहुँच गया था, वो लावा साउथ अफ्रीका तक निकल गया था। सोचिए कितना बड़ा होगा वो, कितना भयंकर वाला होगा वो। तो आइए आगे देखते हैं हम डायनासोरस के जो अंडे मिले थे वो। तो डायनासोरस के जो अंडे थे वो इस केव में लगाए गए थे, मतलब यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप देख सकते हो वो जो गोल राउंड शेप में जो दिख रहा है वो डायनासोर के अंडे थे, जो अभी स्टोन में प्रिजर्व हो गए हैं। और मैं आपको दूसरे वाला भी दिखाता हूँ, जो यहाँ पर 2 मौजूद है। वो अंडे वाला शेप 2 जगह मौजूद है, वो 2 केज बना गया है, और एक यहाँ पर भी है जो आपको दिख रहा है, वो स्टोन में प्रिजर्व हो गए हैं। जो अंडे वो कितने साल हो गए, अभी तक वो पत्थर के जो लावा आया था उनकी वजह से वो पत्थर बन गया है। और यहाँ पर जो लिखा गया है वो आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। सारे अंडे यहाँ पर और भी मौजूद होंगे, मगर तो मैक्सिको में जो एस्ट्रोनॉट गिरा था वहाँ पर एक गड्ढा बन गया था, और वो गड्ढा 600 किलोमीटर लंबा था और 450 किलोमीटर गोल था और 12 किलोमीटर गहरा था, और उस गड्ढे का नाम है शिवा क्रेटर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।